नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज यूएस एड के मुद्दे पर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। ऐसा खुलासा जिसकी जद में पीएम मोदी खुद आ गए हैं। सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उन्हें यूएस एड के $21 मिलियन के फंड का लाभार्थी घोषित कर दिया है। ट्रंप के इस ताजा बयान के बाद बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि अपना बचाव कैसे करें। अमेरिकी एजेंसी यूएस एड से $21 मिलियन के फंड को लेकर अब तक कांग्रेस की घेराबंदी में जुटी बीजेपी को ही अब उल्टा तीर मिल गया है। अब आगे कुछ कहने से पहले चाहता हूं कि ट्रंप के उस बयान का वो खास हिस्सा सुनिए जिस पर हंगामा मचा है। और यह बयान अभी से 9 घंटे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got $29 million. सुन लिया आपने, पीएम मोदी का नाम भी आपने ट्रंप के मुंह से सुन लिया होगा। ट्रंप ने कहा, बल्कि दो टूक लहजे में कहा कि द 21 मिलियन वाज गोइंग टू माय फ्रेंड पीएम मोदी इन इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट। जी हां, ट्रंप ने सीधे सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर कह दिया कि $21 मिलियन यानी 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए उनके दोस्त पीएम मोदी को जाने वाले थे। ट्रंप के इस खुलासे के बाद अब बीजेपी की नींद हराम हो गई होगी। सारे वार अब उल्टे पड़ने वाले हैं। और बीते 7 दिनों से बीजेपी जितना बवाल मचा रही थी, सबसे पहले इलॉन मस्क का 16 फरवरी का वो बयान, जिस बयान के बाद बवाल मचा कि भारत का वो फंड रोक दिया गया जो कांग्रेस, कहा गया कि कांग्रेस को फंड मिला था वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। या बाद में ट्रंप का बयान आ गया 2 दिन पहले, जिस पर कल मैंने वीडियो किया, जिसमें कहा गया जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान भारत में 182 करोड़ का फंड भेजा जाना था जिसे रोक दिया गया। सैंक्शन था, कुछ भेज भी दिया गया, कई तरह की कहानियां आई। और यह सब यह भी कहा गया कि भारत में मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंड भेजा जा रहा था। यह भी कहा गया कि कांग्रेस को अपने पक्ष में वोटर का इस्तेमाल करने के लिए फंड भेजा जा रहा था। तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी बीते 5-6 दिनों से चल रही है। और ट्रंप ने परसों मियामी में ऐसा बयान देकर और उसको हवा दी कि भारत पैसा भेजा जा रहा था और मकसद किसी और को चुनाव में मदद करना था जिसे रोक दिया गया है। लेकिन अब उसके बाद से 1 सप्ताह से तो कांग्रेस की घेराबंदी कांग्रेस कर रही, बीजेपी कर रही थी। अब बीजेपी को जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि यह बयान किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का नहीं है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ही है। उन्हीं ट्रंप का जिन्हें मोदी अपना दोस्त मानते हैं। और इस बयान में भी ट्रंप मोदी का जिक्र माय फ्रेंड पीएम मोदी कहकर ही कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन का एक वीडियो व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर करीब करीब 9-10 घंटे पहले अपलोड हुआ है। वीडियो का टाइटल है प्रेसिडेंट ट्रंप डिलीवर्स रिमार्क्स एट गवर्नर्स वर्किंग सेशन। और 1 घंटे 13 मिनट का वीडियो है। और इसी वीडियो में ट्रंप तमाम बातों के अलावा यूएस एड की तरफ से अलग अलग देशों को जो फंड दिए जा रहे हैं, जिसे अमेरिका बंद करने जा रहा है, उसका जिक्र कर रहे हैं, लगातार तंज भी कर रहे हैं। और इन देशों को अमेरिकी फंड क्यों दिए जा रहे हैं, इस तरह की बात भी कर रहे हैं। 40वें मिनट पर, उसी वीडियो के 40वें मिनट पर, बल्कि 40 मिनट 10 सेकेंड पर यूट्यूब पर मौजूद है, व्हाइट हाउस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ट्रंप भारत को मिलने वाले एड का जिक्र कर रहे हैं, फंड का जिक्र कर रहे हैं और पीएम मोदी का नाम लेकर वोटर टर्नआउट के लिए भेजे जाने का भी जिक्र कर रहे हैं। भारत में फंडिंग पर ट्रंप का यह तीसरा बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत के तमाम मोदी भक्त चैनल्स यूएस एड फंड का नाम लेकर कांग्रेस पर देश विरोधी या मोदी विरोधी साजिश रचने का आरोप लगाते हुए 50 घंटे का कवरेज कर चुके हैं। दर्जनों चैनल्स मोदी के तख्तापलट के लिए बाइडेन और कांग्रेस की मिली भगत से लेकर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ लगातार शोध कर रहे हैं। मस्क और ट्रंप के बयान ने मोदी के चाटुकार मीडिया को कांग्रेस पर हमला करने का एक हथियार दे दिया था। बिना किसी फैक्ट चेक के सारे चैनल साजिशों के तमाम एंगल लेकर विपक्ष पर टूट पड़े। स्क्रीन पर आप थंबनेल देखें और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या कवरेज
भारत के चैनल पर 5-6 दिनों से लगातार चल रहा है। ट्रंप ने भी 3 दिन पहले यह बयान देकर पूरे मामले को हवा दे दी कि बाइडेन प्रशासन भारत में किसी और को जीतने में मदद करना चाहता था। वोटर टर्नआउट के नाम पर रिश्वत दिया जा रहा था। ट्रंप और उनके सहयोगी मस्क के बयानों के बाद भारत में हंगामा मचा था। बीजेपी नेताओं ने लगातार इस मुद्दे पर न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, बल्कि भारत में यूएस एड से पैसे लेने वालों की जांच कराने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। सरकार ने भी संकेत दे दिया था कि पूरे मामले की जांच होगी और अमेरिका से किसको कब कितना पैसा आया, उसका मकसद क्या था, इसकी जांच होगी। और मैं भी कहता हूं जांच होनी चाहिए। कल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी जांच होनी चाहिए कि इसे 11 साल में किसको पैसा मिला यूएसएड से, उसके पहले किसको मिला, जांच आए पता चले। वैसे आपको बता दें कि यूएसएड दुनिया के कई देशों में इस तरह से अमेरिका की तरफ से फंड जाता है जिसका अलग अलग मकसद होता है, जिस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन सवाल यहां यह कि जो 21 मिलियन डॉलर भारत आए नहीं, या जिसका इस्तेमाल मोदी विरोधी किसी साजिश में हुआ नहीं, जिसका इस्तेमाल मोदी की तख्ता पलट में या मोदी के खिलाफ वोटर को किसी दिशा में मोड़ने में हुआ नहीं, उस कॉन्स्पिरेसी एंगल के साथ 7 दिन से माहौल बनाया गया और उस कॉन्स्पिरेसी एंगल को हवा देने में कोई पीछे नहीं था। बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, आईटी सेल, सब के सब, यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कूद पड़े। उन्होंने भी साजिश का इशारा करते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र पर हमला करने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से खबरें आ गई कि अमेरिका के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी गई है। चैनलों में चलने लगा कि ट्रंप ने पूरी लिस्ट दे दी है भारत सरकार को, बस शिकंजा कसने ही वाला है। सरकार की पूरी मशीनरी यह साबित करने में लगी थी कि विदेशों से फंडिंग लेकर कांग्रेस मोदी के खिलाफ साजिश करती और तख्ता पलट का बहुत सारा खेल चल रहा था भारत में।